गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और प्रीवियस ईयर इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा है 2014, 15 और 16 1 मार्क का ये भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सभी लोग ज्वाइन कर लिए? सभी लोगों को मेरा आवाज साफ साफ जा रहा है? चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लास्ट क्लास में जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी बताते जा रहे थे, तो क्वेश्चंस नंबर लास्ट 26 तक बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 लिखिए। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5। तो इसको बारी बारी से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आज जो हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसी से रिलेटेड होगा। दो मैट्रिसेस को हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज थ्योरी है सो लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू आपका एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2, बी जो एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 और सी मैट्रिक्स है -2 5 और 3 4। आपको कह रहे हैं कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको a प्लस बी निकालना है, फिर a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ab निकालना है और ba निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ये तो आपका दिया हुआ है, नहीं a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, b इक्वल टू ये है और c इक्वल टू ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन a इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 2 4 3 2, b जो मेरा मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 और c मेरा मैट्रिक्स है -2 5 3 4। सबसे फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, a प्लस बी निकालिए। अब यहाँ पे 1 का a प्लस बी हम निकालने जा रहे हैं। तो a मेरा क्या है 2 4 3 2, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे और माइनस रहता तो माइनस देते। b मेरा मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। दो मैट्रिसेस को ऐड हम लोग कब करते हैं, आपको दो बात बताए थे। सबसे पहला कि दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड तभी करेंगे जब दोनों मैट्रिसेस है सो सेम टाइप का होगा। जैसे सेम टाइप का मतलब क्या बताए थे कि पहला मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रो है दूसरा मैट्रिक्स में उतना ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ कॉलम है दूसरा मैट्रिक्स में उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर है सो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये भी है सो कैसा मैट्रिक्स है 2/2 और ये भी मैट्रिक्स है 2/2। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने में दूसरा बात क्या बताए थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सो ऐड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो पोजीशन है ये इस एलिमेंट का वो क्या है A11, तो यहाँ पर इसका भी A11 ऐड होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने का मतलब समझ में आ गया सब लोग को। यानी कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू साइन दे करके मैट्रिसेस देंगे। देखिए 2 + 1 तो क्या हो गया 3। अब देखिए इस 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, कैसे पता चला, तो इसका पोजीशन 1 2 है, इसका भी पोजीशन 1 2 है। तो यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो 7। यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन क्या है 2 1 और इसका भी पोजीशन 2 1। तो जब भी ऐड होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि 3 और -2 करेंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 5 क्या हो गया 7। तो यही दो मैट्रिसेस का एडिशन हो गया, जो कि पिछले क्लास में हम आपको थ्योरी में बताए थे कि दो मैट्रिसेस, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए
दो मैट्रिसेज तभी आप ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों आपका सेम टाइप का मैट्रिसेज होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एडिशन में करॉस्पॉन्डिंग, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या होता है, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका एडिशन रहेगा तो ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे अब यहाँ पे सेकंड में क्या कह रहा है, a माइनस बी निकालिए, तो मेरा तो यही है a, बीच में यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस, ठीक है, और ये मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 माइनस 3 कीजिएगा तो 1 हो गया। 3 और देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 5। यहाँ पर देखिए 2 और माइनस 5 जब करेंगे तो माइनस 3, यही आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। है आसान। किसी भी दो मैट्रिक्स को आप किस तरह से ऐड करते हैं या किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो मैट्रिसेस को आप इसको नोट कर लीजिए। दो मैट्रिसेस को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब वो सेम टाइप का मैट्रिक्स हो, या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब वो सेम टाइप का मैट्रिसेस हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं कि करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। थर्ड में क्या कह रहा है, 3a माइनस सी। आपको ये भी लास्ट क्लास में थ्योरी में बताए थे कि कोई मैट्रिक्स है, पहले देखते हैं, यहां तक कंप्लीट सब लोग कर लिए। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 3a माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स A है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस सी, तो माइनस सी क्या है, -2 5 3 4। आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केलर या वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। याद है? नहीं याद है तो कॉपी उलट करके देखिए। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 6। 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 12। 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 9। 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 6। ये हुआ 3 इंटू A। अब माइनस सी है तो माइनस सी यहां पे लिख दिए। अब अभी आपको बताए दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 6। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 6 प्लस 2 8 हो गया। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया, 8 7 6 2। इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया सभी लोगों को? लास्ट क्लास में जो रिजल्ट बताए थे उसी से हम आपको क्वेश्चंस बता रहे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर, ठीक है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या बताए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताए कि दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम टाइप का मैट्रिक्स हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। और एडिशन में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 4 है। 4 में क्या है, यहां तक कंप्लीट हो गया। 4 में देखिए ए बी निकालना है, ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी निकालना है। ए मेरा दिया हुआ है 2 4 3 2 और बी दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 5। फिर आइए दो मैट्रिक्स, ये तो था कि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको क्या बताए थे मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो बाई कॉलम आप मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, थ्योरी में लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं।
रो को कैसे करते हैं, कॉलम से। डिटर्मिनेंट में हम आपको क्या पढ़ाए थे कि दो डिटर्मिनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में हम आपको बताए हैं कि डिटर्मिनेंट में आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉलम को रो से कीजिए, रो को रो से कीजिए, कॉलम को कॉलम से कीजिए, उसमें कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। जबकि इसमें दो मैट्रिसेस को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रो बाई कॉलम ही होगा। इसलिए डिटर्मिनेंट में भी हम आपको बताए थे कि कंफ्यूजन ना हो तो प्रैक्टिस में यादत बना लीजिए कि मेरे को रो बाई कॉलम करना है, मेरे को रो बाई कॉलम करना है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा का लास्ट क्लास छूट गया है, ठीक है, तो आप YouTube पे जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। YouTube पे हम वीडियो डाल दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर देखने का मौका नहीं मिला तो फिर से एक मौका है, आप यहाँ पे सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम लोग पहला रो लेंगे, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पहला रो, और इसका पहला कॉलम लेंगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर पहला ही रो क्यों लिए, आप दूसरा रो क्यों नहीं लिए? आप दूसरा रो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा रो को किस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के पोजीशन पे लिखाएगा। अभी ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रो लिए और ये क्या किए, फर्स्ट कॉलम लिए, तब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है, ये यहाँ पर होता है A11। समझ में आ रहा बात? जैसे आप बोल रहे हैं कि सर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई अगर करेंगे फर्स्ट कॉलम, करेंगे भाई करेंगे, लेकिन ये होगा क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर लिखाएगा। तो बारी बारी से देखिए, पहले मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो A11 पे लिखाएगा। अब देखिए क्या होता है, आपको जब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें दो मैट्रिसेज में तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 into 1। आप प्लस साइन के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा बात? ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर दो ऑर्डर का समझ में आ गया तो 3 ऑर्डर का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई हुआ समझ में आया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई को 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 into 1। अब फिर हम क्या बताएं, प्लस साइन के साथ 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 4 into -2, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि अगर हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई अगर हम करें, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बताइए जल्दी। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 3 से, तो लिखेंगे 2 into 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 into 3। फिर क्या बताए, प्लस साइन के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, तो प्लस 4 into 5, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 into 5। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर देखिए अब यहां पर ये पोजीशन किसका है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि यहां पर जो आएगा वो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताइए आप लोग, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 into 1, क्या होगा, 3 into 1। और फिर क्या बताया, प्लस साइन के साथ 2 into -2, 2 into -2, प्लस साइन के साथ 2 into -2। ये पोजीशन किसका है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहां पे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए सब लोग क्या होगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 into 3 और प्लस साइन के साथ 2 into 5, तो प्लस साइन के साथ 2 into 5।
तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट क्लास में हम आपको थ्योरी में भी बता दिए, अब प्रॉब्लम में फिर आपको देखिए बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। देखिए 2 into 1 करेंगे 2 और यहां से करेंगे तो -8, अब -8 कीजिएगा और +2 कितना आ जाएगा -6। यहां पर देखिए 3 into 2 6, 5 into 4 20, 3 into 2 6, तो कितना हो गया 26। यहां पर देखिए -4 और 3 कितना हो गया -1। यहां पर क्या हो गया 3 into 3 9 और 2 into 5 10, तो कितना आ गया 19। यही आपका है सो आंसर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन में, याद दिला दे रहे हैं। वो क्या था कि जब दो मैट्रिसेज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है 2/2, ये कैसा मैट्रिक्स है 2/2, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इसका रो और इसका कॉलम यानी कि 2/2 ही मैट्रिक्स आएगा। तो यहां पर देखिए तो ये कैसा मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरा रहे 3/4 और कोई दूसरा मैट्रिक्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वह मैट्रिक्स होगा 3/2, यानी कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, ये मैट्रिक्स बनेगा। ये सब सारा हम आपको पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट में क्या है BA निकालना है, ठीक है, लास्ट में क्या है BA निकालना है। तो अब हम लोग है सो BA निकालते हैं। 5th में लिखिए BA, B मेरा क्या है 1 3 -2 5, A क्या है 2 4 3 2। अभी बताए थे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम, तो यहां पे इसका रो हो गया और इसका कॉलम हो गया। क्या करने के लिए बोले 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 into 2, अब +3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे क्या हो गया +3 into 3। यहां पर पोजीशन किसका है पहला रो दूसरा कॉलम, तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या होगा 1 into 4, क्या होगा 1 into 4 और +3 into 2, यहां पे +3 into 2। ये पोजीशन बताइए किसका है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां पे देखिए -2 को 2 से जब करेंगे तो -2 into 2, अब प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा 5 into 3, तो यहां पे लिखेंगे +5 into 3। ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का है। देखिए तो सेकेंड रो में क्या है -2 5 और सेकेंड कॉलम में क्या है 4 2। अब -2 को 4 से करेंगे तो -2 into 4। यहां पर देखिए 5 को 2 से जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 into 2। इसके बाद क्या है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए 3 into 3 9 और +2 कितना हो गया 9 + 2 कितना हो गया 11। यहां पर देखिए 1 into 4 4 और 3 into 2 6, तो 6 + 4 10। यहां पर देखिए 5 into 3 15, अब -4 जब करेंगे तो 11। यहां पर देखिए 10, अब -8 करेंगे तो 2। यही आपका है सो मैट्रिक्स हो गया। और ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स है BA को किए ना, तो ये भी 2/2 ये भी 2/2, तो प्रोडक्ट उसका 2/2। बोलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 है, ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे 27 28 में लिखे। ये भी आपका NCERT का, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का
1 2 हम पहले बता रहे हैं, टोटल क्वेश्चंस 4 है, पहले 1 2 देखिए फिर 3 4 देखेंगे। यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है ए बी बी ए। सेकेंड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड में है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। आपको क्या कह रहा है, बीच में प्लस है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंप्यूट दी फॉलोइंग, बीच में प्लस, इसका मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि दिस प्लस दिस, यही ना लिखेंगे, दिस प्लस दिस, और दो मैट्रिसेस का एडिशन अभी बताएं। सबसे पहला चीज, अब तो बुक में दिया हुआ है तो ऑब्वियस है कि सही ही रहेगा, ठीक है, कि ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिसेस का एडिशन में हम आपको क्या बताएं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है। तो इसका जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो देखिए, तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस बी और प्लस बी 0, और a प्लस a 2a। समझ में आ रहा बात, कितना आसान है, आंसर हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे सेकंड में देखिए, सेकंड में कह रहा है कि दिस प्लस दिस आपका है, सो दिया हुआ है। ये भी देखिए 2x2 मैट्रिक्स, ये भी आपका 2x2 मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐड करते हैं तो यहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहां पे इसको ऐड करेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये तो फार्मूला है ना, डायरेक्ट यहीं पे आप आंसर मत कर दीजिए। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए ये भी है फार्मूला के फॉर्म में, क्या होगा फार्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी देखिए तो नजर आ रहा है फार्मूला में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये भी आपका फार्मूला में आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना था। एडिशन, दो मैट्रिसेस का एडिशन में हम आपको बताए कि तभी होगा जब वो दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो। और दूसरा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बताए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही बात बताएं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, ये दो मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या बताए थे कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड होता है जब वो सेम टाइप का मैट्रिसेस होता है। यहां पर देखिए ये आपका थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ये भी आपका थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड जब हम करेंगे तो उसमें आपको क्या बताएं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ऐड होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां पर देखिए तो -1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो कौन होगा, 12।
ये इसका पोजीशन 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे अब यहां पर 8 है तो 8 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें भी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहां पर देखिए -1 और +12 11 हो गया, 4 + 7 11 हो गया, -6 और +6 0 हो गया, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 कितना होगा 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो हम क्या किए, बस सिंपल आपका दो मैट्रिसेस दिया हुआ था और ऐड करने के लिए कह रहा था, तो दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या किए, ऐड कर दिए, तो यही आपका आंसर निकल गया। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? सिर्फ ऐड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का 4, ठीक है, इसी का आपका 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का एनसीईआरटी का। अब देखिए ये मैट्रिक्स दो दिया हुआ है, cos स्क्वायर एक्स साइन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ऐड होगा, क्यों, क्योंकि सेम टाइप का मैट्रिसेज है, सेम टाइप का मैट्रिसेज रहेगा तभी ऐड होगा। दो डिफरेंट मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम आपको बोले ना कि 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज को आप ऐड कीजिए, तो आप क्या बताएंगे, टोटल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 5 नहीं, आपका जवाब होगा कि 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज है। आप आलू प्याज को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, हम ये बोलते कि हाँ जी एक थैला में 2 किलो आलू है और दूसरे थैला में 3 किलो आलू है, बताइए टोटल कितना आलू हो गया, तब आप बोलेंगे 5 किलो आलू। तो यहां पर भी जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तब वो सेम टाइप का मैट्रिसेज होना चाहिए। यहां पर देखिए क्या हुआ, अब cos स्क्वायर एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहां पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं। इसको लिखना पड़ेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 होता है। नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1। तो कैसा मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। यहां पर भी 1, यहां पर भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये भी 1, यहां पर भी 1 और ये भी 1। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपका आंसर हो गया। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चंस था, तो हम लोग चारों देख लिया। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, और ऐसे सीरियल में कितना हो जाएगा 29। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड में टोटल जो क्वेश्चंस है वो आपका 6 है। तो पहले देखिए यहाँ पे बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, पहले ये तीनों को देखते हैं, फिर अगला 3 हम लोग देखेंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सीखने का एक मौका मिला, या हम तो बोलेंगे कि आप खुद से अब मल्टीप्लाई कीजिए, सिखा दिए अब आपको खुद से कीजिए, खुद से कीजिएगा ज्यादा सीखिएगा। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट्स निकालना है, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को A मान लेंगे और इसको B मान लेते हैं। हमको निकालना क्या है, ए बी। इस मैट्रिक्स को A मान लिए और इसको है सो B मान लिए, तो मेरे को निकालना क्या है, ए बी। समझ में आ रहा बात? अब देखिए
मैट्रिक्स में हम आपको प्रोडक्ट करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताए, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी 2/2। प्रोडक्ट में अभी हम आपको बताए, क्या बताए थे, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, यही आपका फॉर्मेशन होगा। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो कैसा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा, 2/2। अब देयरफॉर ए बी इक्वल टू, हम लोग देखिए दोनों मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यही करते थे ना। तो इसका फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सीखा है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर, और प्लस साइन के साथ बोले थे कि बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए ये जो पोजीशन है किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अब हम फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब प्लस साइन के साथ बी को ए से करेंगे तो ए बी लिखेंगे, यानी कि माइनस ए बी प्लस ए बी। अब ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, बात तो एक ही है। ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब इसको देखिए कीजिए, माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए करेंगे तो माइनस ए बी, और ए इंटू बी करेंगे तो प्लस ए बी। यहां पे हम लिखेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी। ये पोजीशन किसका है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड कॉलम। अब इसको इससे कीजिए तो माइनस बी इंटू माइनस बी करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए अब देखिए तो ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसल होकर के क्या हो गया, जीरो। तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल मेरा जो प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो, और फिर यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फाइनल प्रोडक्ट ये कैसा बना, तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसको 2/2 मैट्रिक्स कहेंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग। चलिए इसी का अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 1 2 3 2 3 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को A मान लेते हैं, तो लेट A इक्वल टू 1 2 3, और इस मैट्रिक्स को B मान लेंगे 2 3 4। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहां पर देखिए 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हम अभी आपको क्या बताए थे कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मतलब बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स बन करके आएगा वो क्या होगा, इस 3/3 मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैसा मैट्रिक्स होगा, 3/3 मैट्रिक्स होगा। यहां तक सब लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर दिस इंटू दिस।
अब देखिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ में आया कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये किसका पोजीशन 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या होगा 1/2, ये हो गया। अब ये जो प्लेस है क्या है फर्स्ट A2, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो देखिए तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहां पे लिखेंगे 1 × 3। ये पोजीशन किसका है 1 3, यानी कि पहले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया 1 × 4। तो हम लिखेंगे 1 × 4। कैसे हो रहा है सबको समझ में आ रहा है? आप पोजीशन को देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है मल्टीप्लाई करने में तो आप पोजीशन देखिए। जैसे अब यहां पर किसका पोजीशन है तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे सेकेंड रो, तो सेकेंड रो देखिए ये है 2, ये सेकेंड रो में है। और फर्स्ट कॉलम में कौन है 2, तो 2 × 2 लिखेंगे। यहां पर पोजीशन किसका है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो में 2 है और सेकेंड कॉलम में 3 है। तो यहां पे लिखेंगे 2 × 3। यहां पर पोजीशन किसका है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × क्या हो गया 4। ये पोजीशन किसका है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो लेंगे, तो थर्ड रो में क्या है 3 और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2। फिर क्या हो गया 3 × 3, फिर क्या हो गया 3 × 4। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे आप सोचिए। कभी भी कोई पूछ दे कि अच्छा बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख लीजिए ना कि किसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 × 4, तो 2 × 4 हो गया। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1 × 2 क्या हो गया 2, 1 × 3 क्या हो गया 3, 1 × 4 क्या हो गया 4, यहाँ पे 2 × 2 क्या हो गया 4, यहाँ पे 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। अब जो प्रोडक्ट बना कैसा मैट्रिक्स बना, तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3/3 मैट्रिक्स। यही आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी भी नहीं सीखे तो अभी भी हम लोग 4 क्वेश्चंस अभी और बनाएंगे, उसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चंस मिलेगा लेकिन सीख लेना। और जो भी क्वेश्चंस को बता रहे हैं ना उसको फिर से आप घर पे बैठ करके बनाइए बिना कॉपी देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। थर्ड में देखें, थर्ड में फिर हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को ए मान लेंगे। ए मेरा क्या है 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3। इस मैट्रिक्स को बी मान लेंगे एंड बी इक्वल टू हो गया 1 2 3 2 3 1। अब देखिए फिर ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/2 मैट्रिक्स। इसमें क्या है 2 रोज और 3 कॉलम्स है, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपसे जब हम पूछें कि अच्छा जी बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे 2/3। नहीं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम,
याद रहेगा सब लोग को। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंटू दिस। अब दोनों को है सो मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो मैट्रिक्स है, पहला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए तो 1 इंटू 1, यहां पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, अब प्लस साइन के साथ -2 इंटू 2। इस बार सब बच्चा को समझ लेना है, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो ये सबसे पहला मेरा मैट्रिक्स बनेगा क्या, ठीक है। मैट्रिक्स क्या बनेगा 2/3, ये ध्यान में रखना है 2/3। तो यहां पर अब क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तब फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा 1 इंटू 2, तो लिखेंगे 1 इंटू 2, प्लस साइन के साथ -2 इंटू 3, तब प्लस -2 इंटू 3। यहां पर देखिए तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तब फर्स्ट रो अब थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। इतना में भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तब फिर बहुत दिक्कत है। एक ही चीज को आपको बार बार बताया जा रहा है, थ्योरी में भी पढ़ा दिए, आज फिर इतना सारा प्रॉब्लम्स है। यहां पर देखिए क्या होगा, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो मेरा ये है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, अब प्लस साइन के साथ 3 इंटू 2, ठीक है। प्लस साइन के साथ यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। यहां पे क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अब प्लस साइन के साथ 3 इंटू 3। यहां पर फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई अब करना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो अब ये थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस साइन के साथ 3 इंटू 1। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यहां पे क्या होगा -4 अब +1, यहां पे आ गया -3। यहां पर देखिए -6 और +2, यहां पे आ गया -4। यहां पर देखिए -2 और +3, तो यहां पे आ गया +1। इसमें देखिए 6 और +2 कितना हो गया 8। यहां पर 9 और +4 कितना हो गया 13। यहां पर 3 और +6 कितना हो गया 9। अब ये प्रोडक्ट कैसा बना, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसको क्या बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट तो मेरा यही 2/3 मैट्रिक्स बनना था ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम लोग 4 देखेंगे और 5 देखेंगे, उसके बाद फिर 6। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस है। यहां तक सब लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट 4th में देखें। 4th में आपको क्या कह रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो 4 में आपका हो गया कि लेट A इक्वल टू 2 3 4 3 4 5 4 5 6 एंड B इक्वल टू क्या हो गया 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। अब देखिए तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट क्या होगा 3/3 मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स फॉर्म होगा 3/3 मैट्रिक्स। तो यहां पर देयरफॉर
ए बी इक्वल टू दिस इंटू दिस अब कीजिए, ठीक है। अब इसका हम फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सीखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको क्या बताए थे, फिर से सीखिए, एक ही चीज बार बार बताया जा रहा है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 इंटू 1 2, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0, और फिर क्या हो गया 4 इंटू 3 प्लस 12। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से अब करना होगा। तो देखिए, तो 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, 3 इंटू 2 करेंगे तो +6, फिर 4 इंटू 0 करेंगे तो +0। अब क्या होगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहां पे क्या होगा 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू 5 20। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद यहां पर जो है ये क्या होगा, यहां पर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 प्लस 15। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 प्लस 8, और 5 इंटू 0 करेंगे तो 0। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तब क्या होगा 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 प्लस 16, 5 इंटू 5 प्लस 25। यहां पर अब क्या होगा, यहां पे अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 प्लस 18। अब क्या होगा, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 प्लस 10, और 6 इंटू 0 प्लस 0। इसके बाद क्या होगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। ये आया। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। बोलिए, कोई भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और इतना सारा क्वेश्चंस करा दिए, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर मिटा रहे हैं, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो 12 प्लस 2 यहां पे लिखेंगे 14, ये तो -6 और +6 0 आ गया। यहां पर देखिए तो 30 और +12 42 आ गया, नहीं। इसके बाद 15 + 3 18 आ गया, -9 अब +8 है -1। इसको जब करेंगे तो कितना हो गया, 40 और +16 56 हो गया। इसको जब करेंगे तो 22 हो गया।
इसको जब करेंगे -12 और +10 -2, और यहां पे आ गया 40 और +30 70। अब देखिए तो ये कैसा मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। यही आपका आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग 5th नंबर देखेंगे। सभी लोग कंप्लीट कर लिए? 5th नंबर में देखें। 5th में इसको हम क्या करेंगे, A मान लेंगे। लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 1, एंड B जो मेरा मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 2 1। सही है लिखा हो? अब देखिए क्या निकालना है, ए बी। तो देयरफॉर ए बी, ये देखिए 3x2 मैट्रिक्स है, और ये कैसा है 2x3 मैट्रिक्स है। अब बताइए, ये 3x2 मैट्रिक्स है, ये 2x3 मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बताएं, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 3x3 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 3x3 मैट्रिक्स। चलिए इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंटू दिस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू 0 0, और 1 इंटू 2 2, तो +2 लिखेंगे। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 1 जब करिएगा तो 1 आएगा, तो यहां पे +1। इसके बाद क्या बताए थे, अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहां पे क्या हो गया 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू -1 -2। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 0 0, और 2 इंटू 2 4, तो +4। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और 2 इंटू 1 करेंगे तो +2। इसके बाद देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 1 जब करेंगे तो -1, और प्लस फिर 1 इंटू -1 करेंगे तो -1। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 करेंगे तो +2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 1 -1, और यहां पे हो गया 1 इंटू 1 +1। कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से, क्या हो जाएगा बताइए, 2 -1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 और -1 -2, यहां पे आपका हो गया +2, और -1 + 1 0। अब देखिए तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। आपको प्रोडक्ट में क्या लाना था, इसका फर्स्ट रो और इसका कॉलम, 3x3 मैट्रिक्स। तो यही आपका है सो आंसर हो गया 5 का। बोलिए कोई दिक्कत, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल क्वेश्चन 6 था।
अब 6 में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इसको a मान लेंगे, क्या है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, और इसको है सो b मान लेंगे 2 माइनस 3 1 0 3 1। अब बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? सब लोग जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये जो मैट्रिक्स है 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमको आप लोग बताइए कि जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा? तो क्या बताए थे, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो देयरफॉर AB इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बताए, 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और 3 इंटू 3 प्लस 9। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0, और 3 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 3। यहां पे क्या होगा, अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए -1 इंटू 2 माइनस 2, 0 इंटू 1 0, और 2 इंटू 3 प्लस 6। यहां पर क्या होगा, सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 0 इंटू 0 प्लस 0, और 2 इंटू 1 जब करेंगे तो प्लस 2। अब इसको है सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 और प्लस 6 15, माइनस 1 14। यहां पर देखिए -9 और प्लस 3 माइनस 6, यहां पर देखिए प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4, और यहां पे 3 प्लस 2 5। ये कैसा ऑर्डर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो ये 2 by 2 है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यही तो आपको बताए थे कि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है, और थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, आपको रिजल्ट बता रहे थे, उसी समय हम सोल्व कर दिए थे, जो कि बताए भी थे कि 2012 में 4 मार्क्स में ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पीछे वाले क्लास में हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। यही आपका है सो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 3.2 का। अब यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 2 by 3 1 5 by 3 1 by 3 2 by 3 4 by 3 7 by 3 2 2 by 3, एंड B जो मेरा मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो कहता है कि देन फाइंड 3A माइनस 5B। बीच में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस साइन है, और तो सब्ट्रैक्ट करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, A में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और B में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहला काम ये दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे कि गिवन a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। ये तो दिया हुआ था। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नोट मत कीजिएगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस में डाल देते हैं कि आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था तो गिवन कर दिए। अब मेरे को क्वेश्चन देखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा अब यहाँ पर 3a माइनस 5b निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम मिटा दे रहे हैं, हमको क्या निकालना? 3a माइनस 5b। ध्यान रखें 3a माइनस 5b। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ 3a माइनस 5b क्या होगा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। एक बार मिला लीजिए, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, बीच में माइनस साइन। फिर क्या था? 5b, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। तो यहां तक में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम तो अभी कुछ किए ही नहीं है। अब इसके बाद का जो स्टेप है फिर देखिए आ गया। आपको हम इसके पहले भी बता रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर, ठीक है, वह स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। या आप इसको ऐसे कहिए कि मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो मिटा दे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए इक्वल टू क्या होगा? इसको जब 3 से करेंगे तो 3 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। इसको 3 से करेंगे तो 3, इसको 3 से करेंगे तो 3 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5। यहां पर 3 कैंसल होगा तो क्या आ जाएगा? 1। यहां पर जब 3 कैंसल होगा तो क्या होगा? 2। यहां पर 3 कैंसल होगा तो क्या होगा? 4। यहां पर 3 कैंसल हुआ तो 7। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं, और यहां पर 3 कैंसल हो गया तो 2। कितना आसान है। बीच में माइनस का साइन है तो हम यहां पे माइनस देंगे। फिर जो मेरा मैट्रिक्स होगा, अब देखिए इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 कैंसल तो 2, यहाँ पर 5 कैंसल 3, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 कैंसल 1, यहाँ पर 5 कैंसल 2, यहाँ पे 5 कैंसल 4, यहाँ पे 5 कैंसल 7, यहाँ पर 5 कैंसल हो गया 6, और यहाँ पे 5 कैंसल 2 हो गया। एक नजर देख लीजिए, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में क्या बताए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। देखिए सारा एलिमेंट सेम आया हुआ है, देख रहे हैं, सारा एलिमेंट सेम आया हुआ है। तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0। समझ में आ रहा बात? 2 - 2 0, ये तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, नहीं ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो बेसिक अगर आपका थ्योरी पे पकड़ है ना तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, और अगर थ्योरी पे पकड़ नहीं है तो प्रॉब्लम 50 भी बता देंगे ना तो आपसे एक भी प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक आपको बताया गया है उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर जो प्रॉब्लम आपको बता दिया गया आप कॉपी में नोट कर लिए, इसी क्वेश्चंस को फिर दोबारा बनाइए। ठीक है, उसके बाद फिर असाइनमेंट का बनाइए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से बनाइए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सब लोग का हो गया यहां तक? इसको कंप्लीट कीजिए, नहीं हुआ तो
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो है क्या? एडिशन। और इसमें फिर क्या कह रहा है? कॉस थीटा बाहर में है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में आपको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? गिवन ये दिया हुआ है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो अभी क्या बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर, यहाँ पे फंक्शन भी आप कह सकते हैं कि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस को साइन से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस को साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब जो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने के लिए बताए थे। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा। साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और ये दोनों को फिर जब ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? देखिए तो इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसल होकर के क्या हो गया? 0। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। तो ये आपको हम बताए थे कि आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सोल्व करेंगे। फिर आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से जो क्वेश्चंस आया था उसको हम लोग देखेंगे। नहीं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 32 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी माइनस ए टू बी 2 माइनस 1 इक्वल टू 5 4। ये क्वेश्चंस आपका 2014 में 1 मार्क से पूछा था आईएससी में। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चंस है। तो आज जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे 14, 15 और 16। देखिए आपको यहाँ पे 2 चीज करना होगा, एक तो इक्वल मैट्रिक्स है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो मेरे को क्या दिया हुआ है कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, यही दिया हुआ है ना। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। इक्वल मैट्रिक्स में हम आपको ये चीज बता चुके हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में जितना भी क्वेश्चंस था 3.1 का और रिजल्ट में भी बताए हैं। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद कैसा मैट्रिक्स बनेगा? तो ये मैट्रिक्स है 2/2 और ये मैट्रिक्स है 2/1। तो फॉर्म्ड जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? 2/1 मैट्रिक्स।
फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है, सेकेंड जो मैट्रिक्स है 2x1 है, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है, तो फॉर्म्ड होने के बाद 2x1 मैट्रिक्स बनेगा। और ये भी क्या है, ये भी आपका है सो 2x1 मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेज आपका इक्वल कब होगा, इक्वल होने के लिए फिर वही बात होता है कि सेम टाइप का मैट्रिसेज होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा थ्योरी में बता दिए। अब यहाँ पर डिसिंप्लाई मल्टीप्लाई कीजिए, इतना सारा क्वेश्चंस आप बनाए, क्या होगा, ए को पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, क्या लिखाएगा 2a, क्या लिखाएगा 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, b को -1 से करेंगे तो -b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a -b, हो गया। अब सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, तो लिखाएगा कहाँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसके नीचे लिखाएगा। कैसे, तो -a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब -2a, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा -2b, यहाँ पर हो जाएगा -2a -2b इक्वल टू 54, नहीं 54। अब ये दोनों मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, कैसे पता चला, इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों मैट्रिक्स है सो इक्वल मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल। एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सिंस गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल, सिंस गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल देयर corresponding elements are also equal, their corresponding elements are also equal, corresponding elements are also equal। तो जब corresponding elements आपका equal होगा तो क्या हो जाएगा, 2a - b = 5, नहीं 2a - b = 5, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहां से क्या हो गया, -2a - 2b -2a - 2b = क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 मान लिए। इक्वेशन को तो सोल्व करने के लिए सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हम क्यों कुछ का, देखिए यहाँ पे ये +2a है, ये -2a है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग 1 and 2 b गेट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a कैंसिल होगा, जब ऐड कीजिएगा तो -b और -2b क्या हो जाएगा -3b, और इधर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज -3b = 9, तो b = कितना हो जाएगा -3, b = कितना हो गया -3। अब b का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए, हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1 से अगर हम a का वैल्यू मेरे को निकालना है तो यहां से देखिए तो 2a = क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तब 5 + b लिख सकते हैं, 2a = क्या हो जाएगा 5 + b, 2a = क्या हो जाएगा 5 + b। अब b का वैल्यू कितना आया है -3, तो b का वैल्यू जब -3 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 जब पुट कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है, तो 2a = क्या आ गया, दिस इंप्लाइज 2a = आ गया 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू आ गया कितना -3। तो ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम मान के चलते हैं कि सभी लोगों को करने आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में 1 मार्क का आया था, इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2015 में 1 मार्क में आया है। a मेरा दिया हुआ था और a² निकालना है। a² का मतलब क्या हुआ, a × a करना है। यहां पर भी दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए आपका दिया हुआ है गिवन a = 2 -1 0 और 3। मेरे को क्या निकालना है a², तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a² = a × a।
ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब ये दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी लोग। क्या बताए थे, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, प्रोडक्ट क्या होगा 2/2। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 कीजिएगा तो यहाँ पे आ गया 4। अब प्लस -1 इंटू 0 तो 0। फिर देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू 3 -3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू 2 0 और फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो यहाँ पर 0 इंटू -1 0 और प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो +9। अब इसका सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 9। बोलिए कोई दिक्कत। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप ए स्क्वायर निकालिए। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप ए स्क्वायर निकालिए। 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा, क्वेश्चन नंबर 34। सब लोग कंप्लीट कर लिए, यहां तक सब लोग का हो गया। कैसे मल्टीप्लाई हुआ सब लोग को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जब हम लोग देखेंगे, ए मेरा दिया हुआ था 4 2 -3, बी है सो 1 0 -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 16 में 1 मार्क से पूछा। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है a इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस। नहीं दिया हुआ रहता तो मान लेते थे, ये दिया हुआ है तो गिवन कर दिए। अब बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है तो ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 रोज और 3 कॉलम्स है तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अभी हम आपको सीखा है। अब हम आपसे पूछें कि ये दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो यहां पर रो और इसका कॉलम, यानी कि क्या जवाब होगा आपका 3/3 मैट्रिक्स। नहीं, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सब लोग को पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो इसको जब कीजिएगा देखिए तो 4 इंटू 1 तब 4, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तब 4 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू -2 -8। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में 2 है, अब फर्स्ट कॉलम में 1 तो 2 इंटू 1 2। यहां पर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 0 0 और फिर क्या हो गया 2 इंटू -2 -4। यहां पर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 0 0, -3 इंटू -2 +6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो यही देखिए प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स आया, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। यही आपका आंसर है। तो इतना करने पे आपको जो है 1 मार्क आता है। ठीक है, मैट्रिसेज में 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और सीधा एक क्वेश्चन 6 मार्क का रहेगा, जो कि अभी नहीं बताएं। कल नेक्स्ट क्लास में क्या होगा,
इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का टोटल क्वेश्चंस जो आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस ज्यादा है, तो उसमें हम लोग कल जो देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 से 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से 13 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पे क्लास ऑफ कर रहे हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।